आपको पता है इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी विश क्या होती है? संस्कार देना, बच्चों को रूल्स में रखना नहीं। उनकी विश होती है कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए, ऐसी जॉब्स जो सिक्योर हो और उनके साथ साथ उनके आने वाली पीढ़ी भी सिक्योर हो जाए। कौन सी जॉब्स? बैंकिंग, LIC, सेक्रेटेरिएट, IAS बनना, पुलिस में जाना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना। ऐसी ख्वाहिशों के साथ बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और लगातार उन्हें दिन रात डोज देते हैं कि तुम्हें बनना है। उसके लिए उन्हें हार्ड वर्क कराते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग्स में भेजते हैं, ज़रूरत पड़े तो शहर से बाहर भी भेजते हैं और बहुत सारा समय इस बात में लगा देते हैं कि उनके बच्चे किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाने चाहिए, क्योंकि ये इंडिया में रेपुटेटेड भी माना जाता है और सिक्योर्ड भी। तो क्या न्यूमरोलॉजी में इस बात का जवाब है? क्या हमें पता चल सकता है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब को ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या हमारी मेहनत बेकार जाने वाली है, या हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बने ही नहीं हैं, हम तो कुछ ऐसी जॉब्स के लिए बने हैं जहां हमारा डंका बजने वाला है, जहां हम धूम मचाने वाले हैं। तो इसका पता कैसे चलता है? न्यूमरोलॉजी इसका बिल्कुल जवाब देती है। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। पहले बता देती हूँ मैं कौन हूँ। आई एम रश्मि सिन्हा, अ न्यूमरोलॉजिस्ट, पेरेंट काउंसलर एंड योर वेल विशर एज वेल। आज के इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी की नई सीरीज में, इस सीरीज में यही बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो इस बात का जवाब देते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो दूसरे कौन से जॉब्स के लिए हम ट्राई करें। वैसे इससे पहले मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस, वो बताया गया है। साथ ही आप किस डिजिट यानी किस बर्थ डेट को बॉर्न है, कौन से डेट को बॉर्न है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया कि आपके लिए कौन सा फील्ड जो वो बेस्ट होता है। अगर आप मिस कर गए हैं तो मेरी शिकायत है आपसे, प्लीज़ जल्दी जाएं और उसे आपके न्यूमरोलॉजी के प्लेलिस्ट में चेक करें और देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखें। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर पर्सनल प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं बताती हूँ कि ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है। लेट्स बिगिन। चलिए, इससे पहले कि मैं बताऊं कि इसका पता कैसे चलता है, आपको करना है अपने बर्थडे को नोट डाउन। जल्दी से अपना बर्थडे नोट डाउन कर लीजिए, आपका जो भी बर्थडे है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम एक बर्थडे ले लेते हैं, 5 दिसंबर 1996। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आपका भी कोई बर्थडे है वो आप लिख लीजिए, जल्दी से डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और जल्दी से चेक कीजिए कि क्या इस डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं, 3 और 7। अगर आप 3rd को बॉर्न है, 30th को बॉर्न है, या फिर 21st को बॉर्न है, या 12th को बॉर्न है, तो 3 आपके पास आ जाता है। क्योंकि अगर आप 21st को भी ऐड करें तो 2 + 1 = 3, और अगर आप 12 को भी ऐड करें तो 1 + 2 = अगेन 3। 3 इज अ नंबर ऑफ बृहस्पति, यानी जुपिटर का नंबर है ये, और ये गुरु ज्ञान का नंबर है। यानी ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी ज्ञान को क्रेव करता रहता है, नॉलेज को इलैबोरेट करता रहता है, सीखता रहता है, और ऐसे इंसान में सीखने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। खास करके समझाने या लर्निंग का जो उनका प्रोसेस होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। तो ये नंबर हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी प्रेरणा देता है। तो 3 नंबर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रिड में। दूसरा नंबर देखिए, नंबर 7। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, यानी नेपच्यून का नंबर है, और नंबर 7 का काम होता है किसी काम में दिली इच्छा, यानी हमारी सोल की परमिशन मिल जाना। तो जब आप किसी काम को दिल से करेंगे और लगातार करेंगे तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी, बताइए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अगर ये 2 नंबर हैं आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में, कहीं भी मंथ में आ रहे हो, डे पे आ रहे हो, या फिर ईयर में आ रहे हो, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था 5 दिसंबर 1996, तो इसको आप अलग अलग लिख दीजिए और बीच में प्लस का सिंबल डाल दीजिए। 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 6 ऐसे। एंड देन व्हेन यू ऐड, हो सके डबल डिजिट आ जाए, उसको वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें। अगर तब 7 आ जाता है तो भी ये वर्क करेगा। और 7 का नंबर आपको किसी काम में दिली इच्छा पैदा करता है। यानी अगर आपकी इच्छा हो गई कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप करके रहोगे।
आपको बैंक्स क्वालिफाई करना है, बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई करना, आप करके रहोगे। आपको आईएएस बनना, आप करके रहोगे। आपको कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन आप हार मानने में से नहीं हो। अब कुछ लोग बहुत निराश हो गए होंगे क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी ये 2 डिजिट मौजूद नहीं है। अरे 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 अरे, दुखी मत होइए, आगे भी और एक क्लू है, टेंशन मत लीजिए, बता रही हूँ। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये 2 डिजिट्स मिसिंग है या कोई एक ही डिजिट मौजूद है, दूसरा मौजूद नहीं है, तो भी आप 3 और डिजिट्स को चेक कीजिए। अब ये कौन से डिजिट है भाई, चेक कीजिए। क्या कहीं 4 नजर आ रहा है, क्या कहीं 9 नजर आ रहा है, और क्या कहीं 2 नजर आ रहा है। अगर ये 4, 9, 2 भी नजर आ रहे हैं, जो कि एक मेंटल प्लेन को दिखाते हैं हमारे लोशो ग्रिड में 4, 9, 2, इस पर मैं एक पूरा एक्सपैंडेड वीडियो बाद में बनाऊंगी, पर अभी के लिए बता रही हूँ। 4, 9, 2 भी अगर आपके पास है तो भी ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। और अगर 4, 9, 2 और 3 एंड 7 दोनों सारे के सारे हैं, फिर तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, या तो आपको गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है या पक्का हो जाएगी। बिल्कुल आप तैयारी एकदम सही रास्ते में कर रहे हैं, तैयारी करते रहें और अच्छे गवर्नमेंट जॉब से और भी ज़्यादा अच्छी जॉब्स के लिए तैयारी करें, आपको दी बेस्ट जॉब मिलेगी। मगर अब मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों। नंबर 4 जो है वो राहु का यानी यूरेनस का नंबर होता है, और नंबर 4 की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये इंसान को डिसिप्लिन बनाता है। यानी अगर कोई बच्चा तैयारी भी कर रहा है, दिल से भी कर रहा है, और वो डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहा है, यानी रोज समय पर उठना, समय पर पढ़ना और समय पर चीज़ों को कंप्लीट करना, ये आदत है उसकी, तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। समझ रहे हैं आप, कितनी अच्छी बात है। एक चीज़ की लोगों में कमी होती है, कितनी भी तैयारी करें वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते, उनको हमेशा लगता है शायद होगा शायद नहीं होगा। याद रखिए, जो चीज़ें हम सोचते हैं वही सच होती है, तो हमेशा अच्छा सोचिए। ये चीज़ जो पावर है वो आपको आती है नंबर 9 से। नंबर 9 विजडम का नंबर है और मंगल का नंबर है। ये मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी नंबर 9 के आते ही आप में एक अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। अब अगला नंबर जो था 2, वो किसका नंबर है, वो है हमारे मून का नंबर यानी चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा मन का कारक होता है, यानी हमारे मन से जो विश्वास उठेगा, यानी हमारा मन जो लगातार हमें काम करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। और साथ ही साथ जो नंबर 2 होता है वो मेहनत का भी नंबर है, वो हमारे रिलेशनशिप्स का भी नंबर है। तो ये नंबर का जो कॉम्बिनेशन है 4, 9 एंड 2 हमारे मेंटल प्लेन को कंप्लीट करता है, यानी हमारे सोचने की शक्ति, उस शक्ति के साथ कॉन्फिडेंस बनाए रखना, और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के साथ साथ उस तरफ रास्ते में काम करते रहना। ये सारे कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं और डेफिनेटली हमें सफलता मिलती है। अगर इनमें से कुछ नंबर मिसिंग है और कुछ नंबर ही मौजूद है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप और भी एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि हो सके आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वो बैठने से ना हो, मगर आप कई सारे एग्जाम देंगे तो उसमें से भी आपके क्वालिफाइंग के चांसेस 70% तक बन जाते हैं। और अगर ये सभी नंबर्स आप में नहीं है और आपके पास दूसरे सारे नंबर्स हैं, तो यू आर बेस्ट फिट फॉर द इनफॉर्मल स्टडीज़। आप इनफॉर्मल जॉब्स के लिए जाइए, आप क्रिएटिव फील्ड में जाइए, आप मीडिया में जाइए, आप लॉ में जाइए, आप जो चाहे वो में जाइए। आप वहाँ भी एक बहुत बड़े क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, एक बहुत बड़े सिंगर लाइक लता मंगेशकर बन सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको किसी ऐसे जॉब में जाना जो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में आते हैं, बिकॉज यू हैव अदर स्किल्स, यू आर वंडरफुल। तो आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हुए अपना समय बर्बाद करेंगे, साथ में वो जॉब्स की चांसेस भी बहुत कम हो जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर ये डिजिट्स कहीं भी नज़र नहीं आते हैं तो यू आर मेंट फॉर इनफॉर्मल जॉब्स। तो इनफॉर्मल जॉब्स की यानी जितनी भी अदर प्राइवेट जॉब्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उसके लिए चले जाइए और वहाँ आप बहुत ही अच्छा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा अगर आपके डिजिट्स में कुछ और हेर फेर आपको नज़र आ रहा है और अगर आप परेशान हैं उसके लिए, तो मुझसे पर्सनल प्रेडिक्शन ज़रूर लीजिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, अगर कोई एक डिजिट मिसिंग हो, जैसे मैंने आपको बताया 3, 7 और फिर 4, 9 एंड 2, इन 5 नंबरों पर ध्यान दीजिएगा। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग है तो उसको आप अपने किसी भी तरीके से अपने लाइफ में ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है 7, आपके फ़ोन के नंबर्स में 7 हो सकता है। कई बार अगर 7 रिपीट हो जाए तो भी वो काम करता है। साथ में आप
किसी और तरीके से, लाइक अपने एटीएम के कार्ड के नंबर में या अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं इस नंबर को कई बार, या केतु के छोटे मोटे उपाय भी कर सकते हैं। उपाय क्या, रेमेडीज करनी है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, ज़रूर देखिएगा कि कौन सा नंबर के लिए आपको क्या उपाय करना है। तो जो भी नंबर आपका मिसिंग है, अगर एक ही नंबर मिसिंग है या 2 ही नंबर मिसिंग है, फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाइए। उसके छोटे से उपाय हैं, वो रेमेडीज़ मैंने वीडियो में बना रखी है, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। और मैं चाहूँगी कि आपको ज़रूर सफलता मिले और आप मुझे ज़रूर एक दिन लौट कर आके कमेंट करें कि यस, मैंने ये क्वालिफाई कर लिया और आपको इसका फ़ायदा हुआ इस वीडियो का। इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ, पर फिर भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़, यू आर सुपर मोस्ट टू मी। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी ऑडियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी मैंने इस वीडियो को बनाने में 2 वीक का टाइम लगा दिया, थोड़ा रिसर्च कर रही थी, थोड़ा कुछ कामों में बिजी थी, तो माफ़ी चाहूँगी। लेकिन इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कम से कम अपनी फैमिली मेम्बर्स को, सारे लोगों के मोबाइल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और वो भी अपने सजेशंस दे सकें। तब तक खूब अच्छी तरह से रहिए, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।